गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्विक ट्रिक्स में। तो आज का अपना डेली सीरीज का टॉपिक है सोर्सेस फीचर बोरोड इन पॉलिटी, है ना, पॉलिटी। अब इसमें क्या करेंगे हम देखते हैं। इसमें जो भी अपने सोर्सेज जहाँ जहाँ से लिए गए हैं ना अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम देखेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर आता रहता है आजकल। ठीक है, देखो सबसे पहले करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हमने यहाँ से क्या क्या लिया है, फेडरल स्कीम ली गई है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया और इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में आया था ये, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट में आया था ये। और हम जानते हैं कि जो जो इन लोगों ने सब्जेक्ट बांटे थे, सेंट्रल, करंट और स्टेट और करंट में बांटे थे। ठीक है, अब मैं ये पॉलिटी की मेरी पहली वीडियो ही इसी टॉपिक में है कि करंट, स्टेट और करंट कॉन्करेंट लिस्ट में अपना कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने ही बांटा था और इतने अच्छे से बांटा था कि हम कहीं और जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, और ऑफिस ऑफ गवर्नर ये सब जानते हैं ब्रिटिश में शुरू हुआ था, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है हमको कुछ करने की। तो ठीक है, हमने इसी का ले लिया। इमरजेंसी प्रोविजन, हमने इतने सत्याग्रह किए थे ना कि इन लोगों ने इमरजेंसी में ना प्रो हो गए थे ये लोग, तो हमको इसके लिए भी कहीं और जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। इसमें क्या करना है हमको, देखो इसमें मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, उसको बस ध्यान में रखना कि देखो सिंगल रूल जो होता है ना, कैमरे को कंट्रोल करने के लिए, कैमरे को मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, बाद में इंग्लिश में बोलूंगा। कैमरे को कंट्रोल करने के लिए सिंगल रूल बनाया गया है, पर ये जो बनाने का अधिकार है वो सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है। उसमें भी कैबिनेट हेड होती तो वही बनाती है ये सब रूल्स वगैरह, है ना। ठीक है, बस यही एक शॉर्ट ट्रिक है, माने यही एक सेंटेंस है जो आपको समझना था। अब कैसे बताता हूँ ये देखिए। सिंगल रूल, है ना, सिंगल रूल जो है कैन कंट्रोल, है ना, कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कंट्रोल, कंट्रोल रोल, सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, यह अपना CAG आ जाएगा। ठीक है, कैग। ठीक है, सिंगल रूल कंट्रोल करता है कैमरे को, कैमरे को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो कैमरा है वो हर जगह लगाया जाता है, पर उसमें भी थोड़ी प्राइवेसी रहती है कि यहाँ नहीं लगा सकते आप। ठीक है, अब इसको लगाने का अधिकार, अधिकार मतलब राइट टू सर्विस, है ना, इस पे काम करने का अधिकार कि कौन कहाँ पे लगा सकता है, ये कैबिनेट करती है पार्लियामेंट में बैठकर। और इसको मिला है अधिकार, मिला है मतलब हम क्या बोलते हैं, गेट, किसी को मिलता है कोई चीज़ ना, ही गेट इट, है ना, तो गेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने हमने देख लिया सिंगल रूल कैन कंट्रोल कैमरा, कैमरा, हाँ कैमरा, कैमरा राइट टू सर्विस, उस पर काम करने का अधिकार होता है पार्लियामेंट का, जो कैबिनेट ज़्यादातर करती है ना, और उनको मिला गया है अधिकार। ठीक है, तो हमने ब्रिटिश का पूरा एक बार में सब कुछ कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं US कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो यूएस में क्या होता है, यूएस में क्या होता है, मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा, इसका भी ध्यान दीजिएगा। ये भी एक सच्ची घटना है ना। और आप अगर हिंदी में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, आपको याद ही हो जाएगी कि हाँ यार ये बात तो सही है ना। ये ट्रिक नहीं बोल सकता मैं, एक तरीके से एक सच्ची घटना बोल सकता हूँ। सुनिएगा। ठीक है, जज ने जज ने एक PIL रीड करी जो वाइस प्रेसिडेंट ने भेजी थी प्रेसिडेंट के खिलाफ, है ना। और उसमें क्या बोला था उसने कि यार जब सबका बराबर का अधिकार है अपने प्रियम्बल के अनुसार, तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो सिर्फ उसकी सैलरी क्यों नहीं कटती। आप भी जानते होंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं कटती है, नहीं पता होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, नहीं कटती है उनकी सैलरी। ठीक है, अब देखिए, अब अपन ने, ये तो बिल्कुल सही बात है ना, सही बात है, पर अपन ने इसको बहुत अच्छे से अपन ने याद ही कर लिया, वो भी ट्रिक के साथ। बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब देखो पहले क्या आएगा, जज, जज कहाँ बैठता है, या तो सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा या तो हाई कोर्ट में बैठेगा, जज करेगा। ठीक है, अब उसको रिमूवल, है ना, रिमूवल मतलब क्या। अब देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट को भी रिमूव की बात चल रही है ना। अब देखो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू आ गया, मतलब जज से पूरा रिलेशन जो भी होगा अपने US से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जुडिशियरी आ गया, तो अपन ने जज जो बोला है ना, तो यहाँ पे ये भी जज, ये भी जज, ये भी जज, तो पूरा जज वाला जो भी फंडा आएगा वो सब US से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PIL रीड करी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सबको पता होगा फुल फॉर्म ये। PIL रीड करी, किसने रीड करी, जज ने रीड करी। किसने भेजी थी, वाइस प्रेसिडेंट ने भेजी थी। क्यों भेजी थी, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भेजी थी, इम्पीचमेंट, है ना, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भेजी थी। क्यों भेजी थी और कैसे भेजी थी, क्योंकि जब पता है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको बराबर का अधिकार है, फंडामेंटल राइट भी बराबर का है, प्रोटेक्शन लॉ भी बराबर का है, यहाँ पे इक्वल लिखा है ना, फंडामेंटल राइट सबको बराबर है ही। ठीक है, जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जब सबको बराबर का अधिकार मिला है, किसके अनुसार, प्रियम्बल के अनुसार। प्रियम्बल में बोला गया इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वगैरह, है ना, आपने देखा होगा। ठीक है, जब प्रियम्बल के अनुसार सबको एक जैसा अधिकार मिला गया है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में, है ना, मैंने पूरे ट्रिक में बता दिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिर्फ प्रेसिडेंट की सैलरी क्यों नहीं कटती। देखो हमने सब कुछ वो एक सेंटेंस में कवर कर लिया कि जज ने PIL, देखो फिर से बताता हूँ, जज यहाँ पर भी जज, यहाँ पे भी जज, जज ने PIL रीड करी, PIL रीड करी,
वाइस प्रेसिडेंट ने जो भेजी थी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, इम्पीचमेंट है ना, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। और ये पूछा था कि जब सबको बराबर का अधिकार है, जब सबको बराबर का अधिकार है प्रियम्बल के अनुसार, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में उनकी सैलरी क्यों नहीं कटती, है ना। ये क्वेश्चन भी सही है और हमारी ट्रिक भी बहुत सही है। तो लाइक करते रहिएगा अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर ऐसे ही आपको रोज चाहिए हो तो। ओके, अब बढ़ते हैं हम आयरलैंड में। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया गया, डीपीएसपी लिया गया है, सबको पता है डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अब मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। अब कैसे याद करेंगे इसको मैं बताता हूँ ना। ओके, अब देखो एक एक वो है, अब देखो सबने आयरन मैन वाली मूवी देखी होगी, है ना। आयरन मैन सबको पसंद भी है, एक्टिंग बढ़िया करता है वो। अब देखो उसका यूज़ कैसे करेंगे अपन। अब देखो आयरन मैन जो है ना, आयरन मैन की ना डीपी बहुत सॉलिड होती है, डीपी ना बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो हर बार ना इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट के लिए। मतलब प्रेसिडेंट कौन होता है, मेन हेड। अब आयरन मैन जिस भी मूवी में रहेगा तो वो मेन हेड ही रहता है ना। वो तो मोस्टली देखा होगा आपने, आयरन मैन के जितने पार्ट देखे होंगे या आपने जो भी एवेंजर्स के पार्ट देखे होंगे, थोड़ी मूवी अलग है वो पर है अच्छी। तो उसमें हर बार आयरन मैन एक लीड रोल में रहता है ना। उसका एक वो बंदे की बात ही अलग है ना। तो अपन उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया अपन ने आयरन मैन को, क्योंकि उसकी डीपी अच्छी है, डीपी मतलब प्रोफाइल पिक, है ना, वो दिखता अच्छा है, इसलिए उसको एक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए हर मूवी में, हर मूवी में। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया जाता है। अब देखो इलेक्ट से क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉमिनेशन आ रहा है राज्यसभा का। ठीक है, नंबर 1, अपन देखो उसकी जो डीपी है वो नंबर 1 है ना, नंबर 1, नंबर से क्या कर लो, नॉमिनेशन कर लेना। ठीक है, ओके, चलो अपना आयरलैंड भी कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से, उसकी डीपी अच्छी है इसलिए वो इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट के लिए, नंबर 1 है उसकी डीपी क्योंकि, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आयरलैंड हो गया, कैनेडियन आ जाएगा अब। देखो कनाडा में क्या होता है ना, अब देखो कैन एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, जब हम किसी को उम्मीद देते हैं ना तो हम कैन से देते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, है ना। अब देखो कैन एक पॉजिटिव वर्ड है, अब हम कैसे बोलेंगे, अगर किसी बच्चे को रेस में जाना है तो हम क्या बोलेंगे, भाई तू डर मत, तू डर मत, रेस में तू ज़रूर जीतेगा और हमें तुझ पे गर्व है ना। उसको भाई पोटेंशियल देना पड़ेगा ना, तब जाके तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो कैन बोल दिया अपन ने, डर मत, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, डर मत, है ना। वेस्टिंग ऑफ रेसिडोरी पावर्स इन द सेंटर, अपना रेसिडोरी रेसी कर लिया, फेडरल का डर कर लिया। अब तू जरूर जीतेगा, जरूर मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ना तू जरूर जीतेगा, हमें तुझ पे गर्व है। तो गवर्नर्स बाय द सेंटर, मैंने जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं गवर्नर के वो सेंटर करती है। ठीक है, तो हमने इसको भी कर लिया, कैन एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ये सब जानते हैं। ओके एक सेकेंड, हाँ, ओके, कैन एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, डर मत, रेस में तू जरूर जीतेगा, हमें तुझ पे गर्व है। ओके, मेरे ख्याल से सबको याद हो गई होगी। चलो अब अपना कनाडा वाला भी खत्म हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले में। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अपन ना अस्त्र पकड़ लेते हैं, सब ने ये सब देखा होगा, अभी लॉकडाउन में सब महाभारत देख रहे थे, तो देखो सबने अस्त्र शस्त्र देख लिए। उसको क्या करते हैं वो लोग, बहुत दम से चलाते हैं, एकदम दम लगा के चलाते हैं, और फिर जब वो लोग जुड़ते हैं ना, जब टकराते हैं वो, जब जॉइंट होते हैं तो क्या होता है, उनसे ना करंट निकलता है ना, करंट निकलता है। अब देखो यही ट्रिक थी अपनी और अपन ने देख ली इसको, जब कोई अस्त्र चलाएगा दम से तो वो जॉइंट होगा तो उससे करंट निकलेगा। अब बताता हूँ इसमें था क्या क्या। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कहीं पर भी ट्रेड करने का अधिकार जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, कॉन्करेंट लिस्ट यहीं से ली गई है। मैंने एक जो टॉपिक होता है कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें दोनों का अधिकार हो, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जर्मनी में। अब देखो भाई जर्मनी का सबको पता है कि इमरजेंसी का अपन ने वहीं से लिया है ना, राइट, ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्योंकि जर्मनी में थे अपने हिटलर भाई। हिटलर भाई ने जो जो भी चीज़ कही है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। तो इमरजेंसी अपन ने वहीं से लिया, सबको पता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब रशिया आ जाता है अपना, जो बहुत फॉर्म में है अभी, है ना। अब देखो ये क्या करता है ना, रश रश मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ताम झाम बहुत मचा रखा है अपना, अपन लोगों ने, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी 5 डे ड्यूटी रहती है ना, 5 डे ड्यूटी रहती है, जो आजकल का ट्रेंड में चला है ना, फ्राइडे तक का चलता है, 5 डे ड्यूटी चलती है। पर ये जस्ट ड्यूटी, लाइफ तो बंदा सैटरडे संडे में जीता है ना। 5 डे ड्यूटी, ऐसा कर लो आप, 5 डे ड्यूटी, 5 डे इज जस्ट अ ड्यूटी, ऐसा कर लो, है ना, बंदा जीता तो जस्ट अ ड्यूटी। ठीक है, जस्ट अ ड्यूटी। ओके, वैसे मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, 5 डे ड्यूटी जस्ट अ ड्यूटी, है ना। जीता बंदा, जो जीता है वो अपने 2 दिन ही जीता है, सैटरडे संडे, बाकी तो फिर वो गोलू का बैल बना हुआ है अभी। तो रश कितना हो गया है ना, रश कितना हो गया, तो ये रश का था पूरा। ठीक है, RUSH, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रश हो गया, अपने आते हैं फ्रेंच में। अब देखो फ्रेंच का कर लो ना, चांस कर लो, क्योंकि आखिरी में वो चांस से खत्म हो रहा था और अपना जमेगा भी बहुत इसमें।
अब जो जब किसी को चांस मिलता है ना तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेफ्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी जो लेफ्ट है ना वही अपना राइट है सबसे। देखो मैं बताता हूँ, जो लेफ्ट हैगा अपनी पूरी ट्रिकी है वो पूरी। देखो एल से आ जाएगा लिबर्टी, है ना। अब ई से आ जाएगा इक्वेलिटी, और एफ से आ जाएगा फ्रेटर्निटी। आया मज़ा। देखो पूरा फ्रेंच कर लिया अपन ने एक बार में। चांस बस पकड़ना है अपने को कि भाई फ्रेंच आया तो अपन को चांस बस याद रखना है, तो चांस अपन कभी लेफ्ट नहीं करते, है ना। चांस अपन कभी लेफ्ट नहीं करते, तो ये आ जाएगा लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। ओके, ये सब प्रियम्बल में आपने। अब आते हैं अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या करना है अपने को। देखो साउथ अफ्रीकन में क्या करना है, बस कुछ नहीं करना अपने को, बस याद रखना है अगर अपन को किसी चीज़ को भी अमेंड करना है, किसी भी चीज़ को अगर अपन अमेंड करना है ना, अमेंड करना है तो शाउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ता है, या जब कुछ भी चेंज करना पड़ता है तो अपन को चिल्लाना तो ज़रूर पड़ता है अपने को। ठीक है। अब देखो, अब शाउट से क्या जाएगा, साउथ जाएगा। साउथ से तो एक ही चीज़ आती है, साउथ अमेरिका तो आता नहीं है कोई, है ना, वो तो यूएस से सीधा आ जाएगा वो तो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे साउथ आ रहा है और यहाँ पे अमेंड आ रहा है, शाउट करना ही पड़ेगा अपन को, कुछ अमेंड करना है तो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन जापानीज़ में। जापानीज़ का क्या है, जापानीज़ का क्या है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, क्या हो गया पीछे। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, हाँ ये तो ठीक है ना, वो तो अपन वेरी कर चुके हैं। ओके, जापानीज़ में करते हैं। जापानीज़ मतलब इस्टेब्लिशमेंट। अपन जानते हैं कि जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है ना। पर अगर अपन देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा जल्दी इस्टेब्लिश वो खुद ही हो जाता है ना, इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है उसका, इसलिए हमने उसको इस्टेब्लिश कर लिया। अब मैं आपको आखिरी में बताना चाहूँगा कि एक कन्फ्यूजन होता है सबके बीच में कि यार अगर आता है ना प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो इसमें लोग या फिर एक और आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक और आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम इसको करेंगे कैसे, मतलब इसमें डाउट होने लगता है यार सब में ऐसा लॉ लॉ आ रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, इस्टेब्लिश को अपन ने पकड़ लिया जापान में, है ना, इस्टेब्लिश बहुत जल्दी होता है वो, तो हमने ऐसा पकड़ लिया। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ जैसे ही आएगा ना, बिफोर लॉ, बिफोर लॉ, तो बी का बी पकड़ लेना तो ये आ जाएगा ब्रिटेन से, है ना, ये आ जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है। अब जैसे ही आया इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जैसे ही प्रोटेक्शन आएगा तो अपन को याद रखना है कि प्रोटेक्शन वही कर सकता है जो ताकतवर हो, और अभी की डेट में ताकतवर कौन है, यूएसए, अमेरिका, है ना, अमेरिका सबसे ताकतवर है। तो यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन आ गया तो यूएसए आ जाएगा, बिफोर लॉ आ जाएगा तो ब्रिटेन आ जाएगा, स्टैब्लिश रहेगा तो जापान आ जाएगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, आप इसका रिवीजन ले सकते हैं। और अगर कोई और भी टॉपिक चाहिए हो या कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं उसको देखूंगा और उसी के हिसाब से आपका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। जैसे कोई नया टॉपिक अगर आप भेजते हैं तो मैं उसका वीडियो बिल्कुल बना दूंगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।